नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल अखिल ज्योतिष में आपका स्वागत है। और मैं आपका ज्योतिष मित्र अखिलेश पाठक। इस वीडियो में हम कुंडली में सरकारी और प्राइवेट नौकरी के योगों के विषय में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप भी अपनी कुंडली में सरकारी और प्राइवेट नौकरी के योग जान सकते हैं। अक्सर हम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और हमें आखिर में प्राइवेट जॉब करनी पड़ती है। तो क्या कारण होते हैं कि हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलती और क्या कारण होते हैं जिससे हमें प्राइवेट जॉब करनी पड़ती है। तो इन्हीं सभी प्रश्नों का, इन्हीं सभी समस्याओं का आज हम इन पर चर्चा करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है और हमें यह जानने में मदद करता है कि आपको हमारा वीडियो कितना अच्छा लगा और कितना आपके लिए मददगार साबित हुआ। तो चलिए हम देखते हैं योगों के बारे में। यह हमारी लग्न कुंडली है और ये 12 भाव होते हैं। आपको पता होगा, ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश। 12 भाव में अलग 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 ग्रह बैठे होते हैं। आपके में यह गिनती अलग हो सकती है, यहाँ पे कोई और अंक हो सकता है, यहाँ पे कोई और अंक हो सकता है, लेकिन भाव ऐसे ही होते हैं। इन पर आपकी कुंडली में भी इन पर अलग अलग भाव में अलग अलग ग्रह बैठे होंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे कि कैसे योग बनते हैं। तो पहला ये होती है लग्न। लग्न भाव कहते हैं इसको, लग्न भाव। इससे हमें अपने शरीर का पता चलता है, हमारा कैसा व्यक्तित्व है इसका पता चलता है। ये होता है दसम भाव। यहाँ से हमें अपना रोजगार, नौकरी के बारे में पता चलता है। तो जब किसी की कुंडली में, इसको कहते हैं दशमेश, दशम में स्थित जो स्वामी होता है, जो अंक लिखा होता है उसका जो स्वामी होता है उसको कहते हैं दशमेश। यदि दशमेश और लग्न का स्वामी एक का अंक है तो एक का स्वामी कौन है? मंगल। इसका एक वो होता है कि हम देखें कि 1 और 8 का अंक का स्वामी कौन होता है? मंगल। और 10 का, यहाँ देखें गिनती 10 नंबर का स्वामी कौन होता है? शनि। तो यदि कभी ऐसा हो कि लग्न का स्वामी यानी मंगल और 10 का स्वामी यानी शनि, यदि कुंडली में इन दो में से किसी भाव में बैठ जाए, यदि लग्न का और दशमेश का स्वामी यहाँ बैठ जाए, यहाँ शनि और मंगल लिखा हो आपकी कुंडली में, या फिर यहाँ शनि मंगल लिखा हो, यहाँ शनि मंगल लिखा हो, तो ऐसे में आपकी नौकरी के प्रबल योग बनेंगे। इसके अलावा यदि ये दोनों अन्य कहीं बैठे तो योग तो बनते हैं, मगर थोड़े से देर से आपको नौकरी फिर मिलेगी। केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए। तो इन दोनों को त्रिकोण कहते हैं, लग्न को मिला के इन दोनों को त्रिकोण कहते हैं। यहाँ बैठे तो नौकरी तो मिलेगी, थोड़ी देर से मिलेगी, मगर यहाँ बैठे होंगे तो जल्दी नौकरी मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ अंक आपके में अलग होगा, यहाँ सबके अंक अलग हो सकते हैं। तो मैं इसलिए स्वामी की बारे में बात कर रहा हूँ। यदि मान लीजिए यहाँ कुछ और अंक हो, दो अंक लिखा हो, यहाँ फिर 11 अंक लिख जाए, तो 2 का स्वामी कौन है? यहाँ देखिए 2 का स्वामी कौन है? शुक्र है, शुक्र बैठा हो। और यहाँ देखिए आपका 11 का अंक कौन है? शनि है, शनि बैठा हो साथ में, तब भी योग बन जाएगी। तो अंक बदल सकते हैं आपकी कुंडली में, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ये लिखे हैं सबके स्वामी। इसके अलावा दूसरा जो योग है वो एक योग है कि यदि लग्न का स्वामी आपके चतुर्थ भाव में बैठ जाए, यानी एक, यहाँ क्या लिखा है? 1 का अंक, 1 के अंक का स्वामी कौन है? मंगल। यदि मंगल यहाँ बैठ जाए तो चतुर्थ में यहाँ आके बैठ जाए, तब भी सरकारी नौकरी का योग बन जाता है। इसके अलावा तीसरा योग देखें हम कि ये है पंचम भाव। तो पंचम भाव में कौन सा अंक लिखा है? आपके में कोई और अंक भी लिखा हो सकता है, तो आप देख लेना। तो यहाँ क्या लिखा है? 5। 5 का स्वामी कौन है? यहाँ देखिए सूर्य। और यहाँ क्या अंक लिखा है? 10 में 10 का अंक लिखा है 10वें भाव में। 10 का स्वामी कौन है? शनि। यदि 10 का स्वामी और 5 का स्वामी यदि साथ बैठ जाए 10वें भाव में या केंद्र में कहीं,
या फिर इसी पर, तब भी नौकरी का योग बनता है। जैसे 5 अंक है, 5 का स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य महाराज यहाँ बैठे हों। साथ में 10 का स्वामी कौन है? शनि। शनि यहीं बैठ गया है, या फिर सूर्य शनि यहाँ बैठ जाए, या फिर यहाँ बैठ जाए सूर्य शनि, तो फिर या लग्न में बैठ जाए, तो फिर यह योग सरकारी नौकरी का बन जाता है। इसके अलावा यदि हम और योग की बात करें, चौथे योग की बात करें, तो ये वाला जो नवम भाव होता है इसको कहते हैं भाग्य भाव, धर्म भाव भी कहते हैं। धर्म भाव के में कौन सा अंक लिखा है? 9। 9 का स्वामी कौन है? देख लीजिए आप यहाँ पे, गुरु। गुरु और 10 का स्वामी कौन है? यहाँ 10 का अंक लिखा है, इसका स्वामी कौन है? शनि। यदि गुरु और शनि दोनों यहीं बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं, या फिर यहाँ बैठ जाएं, या तो नवम भाव में बैठ जाएं या फिर दसम भाव में बैठ जाएं, इन दोनों की स्वामी मिलकर या तो इस भाव में बैठ जाए दसम भाव में, या फिर नवम भाव में बैठ जाए, या फिर केंद्र में कहीं भी बैठ जाए, केंद्र वाला हिस्सा या त्रिकोण। यदि दसम भाव में बैठेंगे, नवम भाव में बैठेंगे तो ज़्यादा प्रबल योग बनेगा। अन्य भाव में बैठेंगे केंद्र में तो थोड़ा सा लेट मिलेगा, वहाँ मिल जाएगी सरकारी नौकरी। इसके अलावा हम देखें भाग्य का स्वामी, यदि 9 अंक है यहाँ लिखा है, जैसे आपके में कुछ और अंक लिखा हो सकता है। 9 अंक का स्वामी कौन है? यहाँ देख लीजिए, गुरु। गुरु यदि लग्न में आके बैठ जाए तब भी नौकरी का योग बन जाता है। गुरु यदि लग्न 9 का स्वामी यहाँ आके बैठ जाए, गुरु, तब भी नौकरी का योग बन जाएगा। इसके अलावा हम देखें कि ये जो हमने योग बताए, ये तो सरकारी नौकरी के बहुत सारे योग हैं, हम आगे की वीडियो में और लाते रहेंगे योग, बहुत ज़्यादा योग होते हैं। ये मैं थोड़े ऐसे योग बताए जो काफ़ी लोगों की कुंडली में देखने मिलते हैं और अक्सर इनमें नौकरी मिलती ही मिलती है। इनके ऐसे योग होंगे तो नौकरी मिलेगी ही, पक्का निश्चित है। लेकिन आप एक इस बात का भी ध्यान रखना कि इसमें दृष्टि का भी प्रभाव पड़ता है। कोई पाप ग्रह की दृष्टि, जैसे राहु केतु और अन्य पाप ग्रह मंगल शनि, इनकी दृष्टि ना पड़ रही हो किसी अच्छे ग्रह पर, यदि किसी गुरु जैसे ग्रहों पर दृष्टि पड़ जाए तो फिर योग कमज़ोर हो जाता है, नौकरी मिलने में परेशानी आती है। इसके अलावा महादशा भी बहुत काम होती है। यदि योग एक पेड़ की तरह होते हैं, हमने पेड़ लगा लिया, और दशाएं, महादशा, अंतरदशा, ये होते हैं एक पानी की तरह। यदि पेड़ लगा लिया मगर हमने पानी सही टाइम पे नहीं मिला तो पेड़ जीवित नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। इसी प्रकार से योग हो और दशा ना मिले तो ऐसे में क्या होता है, योग असर नहीं करते। तो योगों का सबसे ज़्यादा असर होता है दशाओं में। तो दशाएं भी बहुत कारक होती हैं नौकरी मिलने में, वो उस पर हम अलग चर्चा करेंगे, अलग वीडियो लाएंगे। आज हम बस योग पर चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद अब प्राइवेट कैसे बनेगा? सरकारी है, अब उस प्राइवेट कैसे? तो जो योग यहाँ बने हैं, हमने जो जो योग बताए हैं, वो योग केंद्र और त्रिकोण में छोड़कर यदि वो षष्ठम में बन जाए, छठे भाव में बन जाए, यदि जो योग हमने बताए हैं कि पंचम का स्वामी, लग्न का स्वामी, जैसे पंचम का स्वामी सूर्य है, सूर्य यहाँ बैठ जाए और लग्न का स्वामी मंगल यहाँ बैठ जाए, तो नौकरी तो मिलेगी, लेकिन प्राइवेट मिलेगी या तो गवर्नमेंट में चतुर्थ श्रेणी की मिलेगी, 4th ग्रेड की, या फिर अष्टम में बैठ जाएं ये दोनों, सूर्य और मंगल, या अन्य जो भी हमने देखे, जैसे शनि और गुरु, 9 का अंक गुरु है, 10 का अंक शनि है, इन दोनों का योग यहाँ हो जाए, गुरु और शनि, तो नौकरी मिलेगी लेकिन प्राइवेट मिलेगी। इन दोनों का योग हो जाए यहाँ पे बैठ जाएं, यहाँ पे बैठ जाएं तो नौकरी मिलेगी, प्राइवेट मिलेगी, या 12 बैठ जाएं तो ऐसे में भी नौकरी प्राइवेट मिलती है या फिर सरकारी मिलती है। सरकारी मिलेगी तो इन दोनों में अक्सर देखा गया है 4th ग्रेड की मिलेगी। लेकिन यदि यहाँ बैठे हो तो अपने मन के हिसाब से नौकरी मिल जाती है, जो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं आप उसी की नौकरी मिल जाती है, यदि केंद्र में बैठ जाएं या त्रिकोण में बैठ जाएं। मगर यदि छठे या 8 या 12
भाव में बैठे या लाभ भाव में बैठे, तो क्या होता है अक्सर नौकरी ऐसी मिलती है जिसकी हम तैयारी करते हैं वो नहीं मिलके उससे कमतर, उससे कम स्तर की नौकरी मिलती है और प्राइवेट और फोर्थ ग्रेड की नौकरी के योग बन जाते हैं। आज की वीडियो में हमने इन योगों के बारे में चर्चा की। आगे हम और योग बताएंगे, दशाएं भी बताएंगे, किन दशाओं में नौकरी मिलने के योग ज़्यादा कारगर हो जाते हैं, कौन सी दृष्टियां बहुत अच्छी होती है, किन ग्रहों की आपस में दृष्टियां बहुत अच्छी होती हैं। उच्च के योग बताएंगे कि भाई कौन से भाव में उच्च के ग्रह बैठे तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, और किस प्रकार की नौकरी मिलेगी, शिक्षा से संबंधी मिलेगी, पुलिस से संबंधी मिलेगी, आईएएस आईपीएस बनेंगे, या किस प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित मिलेगी। तो इन सब के बारे में हम अगले आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप पर भगवान शिव कृपा बनाए रखें। ऐसे आपको यदि कोई संदेह हो, कोई प्रश्न हो इस पर, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप पर भगवान शिव कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।